हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, लेकिन आज का जो मॉर्निंग है ना मेरे टेरेस से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आ गई हूँ सुबह में सारे पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए। काफ़ी गर्मी है और गर्मी के दिन थोड़ा बहुत फूल जो है ना कम खिलना हो रहा है। तो आज है सोमवार, तो एक धतूरा भी खिल गया है, कनेल का भी फूल है। तो जितना भी गमला है ना, तो सोच रही थी कि सब में थोड़ा खाद वगैरह डाल दूँ। और एक ही गमला में देखिए शो प्लांट भी लगा दी हूँ और पीला वाला फूल भी है। तो सोच रही थी कि सबको मैं अलग अलग अरेंज कर दूँ। गमला अभी थोड़ा 2-4 खाली भी है। गुलदाउदी वगैरह है तो 2-3 महीना के बाद फिर तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर से इसमें फूल आने लगेंगे। और अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 7, तो मैं सब पेड़ पौधा में पानी डाल जाऊंगी पूजा करने के लिए। लगे हाथ यहाँ फूल भी तोड़ ले रही हूँ और साथ में तुलसी जी के बहुत सारे पेड़ भी हो गए हैं। पहले की वीडियो में भी मैं दिखाई थी। और यहाँ पे उड़हल के कली है, लेकिन आज एक भी उड़हल नहीं खिला है। तो चलिए जितना फूल वगैरह है तोड़ करके मैं अब जा रही हूँ नीचे और सारा पेड़ पौधा में देखिए यहाँ पे पानी डाल दी हूँ। घर की साफ सफाई हो गई है, तो चलिए फटाफट से नहा करके और कर लेती हूँ आज शिव जी की पूजा, क्योंकि आज है सोमवार। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, सोम मंगलम सारधार मंगलम, सोम मंगलम सारधार मंगलम, ओमकार मंगलम। ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम, सोम मंगलम सारधार मंगलम, भवतार मंगलम। दीन बंधु शिव दीनानाथ मंगलम, दीन बंधु शिव दीनानाथ मंगलम, भाव मंगलम भवतार मंगलम, भाव मंगलम भवत। कैलाश मंगलम है विहार मंगलम, कैलाश मंगलम है विहार मंगलम, काशी मंगलम तु केदार मंगलम, भाव मंगलम भवतार मंगलम, सोम मंगलम सारधार मंगलम, त्रिशूल मंगलम है श्रृंगार मंगलम, अनाथ को तू नाथ है उदार मंगलम, अनाथ के तू नाथ है उदार मंगलम, भवतार मंगलम। त्रिशूल मंगलम है श्रृंगार मंगलम, सोम मंगलम शारधार मंगलम। तू ही है एक एकाकार मंगलम, पशुपति नाथ नंदीश्वर मंगलम, ओमकार मंगलम। मंगलम त्र्यंबकम उदार मंगलम, त्रिनेत्र मंगलम धुआंधार मंगलम, ओमकार मंगलम। सोम मंगलम सारधार मंगलम, लादाकार मंगलम, रुद्राक्ष मंगलम लादाकार मंगलम, रुद्राक्ष मंगलम लादाकार मंगलम, भुजंग मंगलम गलेहार मंगलम, ओमकार मंगलम। रुद्राक्ष मंगलम लादाकार मंगलम, सोम मंगलम शारधार मंगलम, ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम, शिव शिव जाप को उच्चार मंगलम, ओम नमः शिवाय को। राम भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। अब आ गई हूँ पूजा पाठ करके दिन की सिंपल सा लंच थाली तैयार करने के लिए, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ। ये 2 है तो हम दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ये रिटर्न नहीं लीजिएगा?
आपको ये ऑनलाइन करना पड़ेगा। ओ। इसी से, हाँ, मोबाइल से हम रिटर्न नहीं कर सकते। आएगा, लड़का आएगा दोबारा आएगा? हाँ, मतलब इसको रखना है कि रिटर्न कर देना है? तो करिए ना मोबाइल से। अच्छा ठीक है, चलिए। 2 है, चलिए 2 आ गया, लीची भी है। ठीक। ऑप्शन में जाइएगा ना, तो हाँ। लड़का दोबारा फिर आ जाएगा लेने के लिए। अच्छा ठीक 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 ठीक। तो इधर क्या हो रहा था, नारियल का डाब देखिए इधर जो है, तो 2 बार 3 बार से हम मंगाए हैं, तो एक सही रहता है और एक ऐसा रहता है जिसमें पानी नहीं रहेगा। और कल तो ऐसा हो गया कि देखिए सुबह से इसको हम मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन इतना पत्थर जैसा दे दिया है, पानी भी नहीं है। तो ऐप में जा करके और वहाँ पर हम लिखे तो 10 मिनट में फिर देखिए रिटर्न आ गया। देखिए, और लीची भी मंगाए थे, देखिए अभी एकदम फ्रेश लीची दे दिया है, देखिए एकदम फ्रेश है। और कल वाला लीची भी हम दिखाते हैं, देखिए मतलब इतना तो पता नहीं था, लेकिन 2-3 बार से बहुत मतलब खराब चीज़ भी हम रख ले रहे थे, और एकदम लग रहा था तुरंत पेड़ का टूटा हुआ लीची दिया है। और साथ में देखिए डाब भी आ गया, डाब 2 लीटर तक देखिए अब ठीक दिया है। देखिए ये फ्रेश है, अब फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं, देखिए कितना अंतर है। तो ये लोग जानबूझ के लगता है कि इस तरह से करते हैं। वीडियो के माध्यम से रिस्पेक्टेड लिली झा जी को मैं प्रणाम बोलना चाहती हूँ। आप ही का कमेंट्स आया था कि अगर ब्लिंकिट से कोई सामान अगर ख़राब मिलता है तो मतलब आप जा करके रिटर्न करवा सकती हैं। अभी एकदम पानी वाला डाब है, देखिए कितना आवाज़ आ रहा है। और ये सब एकदम पत्थर, ऐसा कोई पानी नहीं था। और कल लीची जो है आधा तो हम फेंक दिए, पता नहीं था, तो फिर ऐप में जाकर शिकायत की, एकदम पानी पानी ऐसा लीची। लेकिन देखिए ये लीची फिर से मिला है, देखिए एकदम फ्रेश, देखिए एकदम हरा हरा बढ़िया फ्रेश लीची है। तो थैंक यू रिस्पेक्टेड लिली झा, मैं आपको फिर से प्रणाम बोलना चाहती हूँ। बहुत सारा टिप्स रहता है आपका कि मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो चलिए, और यहाँ पर मूंग दाल की खिचड़ी बना ली हूँ। और वीडियो के माध्यम से पूनम त्रिवेदी जी को भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत सारे सजेशन उनके आए कि दही चूड़ा फुला करके दीजिए, तो दही मैं मंगवा ली हूँ ब्लिंकिट से। और यहाँ पर बोले कि हम खिचड़ी खाएंगे, तो देखिए तबीयत तो ख़राब हो गया है और पेट की गर्मी के चलते मतलब होठ सब में भी स्वेलिंग हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा ही मैं यहाँ पे खिचड़ी दे रही हूँ और दही दे रही हूँ। तो चूड़ा भी मंगवा ली हूँ, चूड़ा फुला करके भी दूंगी। और एकदम थोड़ा सा आलू का चोखा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नमक है, साथ में दे दूंगी दही। और घर से बहुत सारा आम भी आ गया है, तो आम का मीठा इंस्टेंट अचार की भी रेसिपी दिखाऊंगी, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। तो देखिए तबीयत ख़राब अगर होता है ना, तो मुझे भी देखिए जितना सामने वाला को नहीं परेशानी है उतना ही मतलब सेवा करने वालों को बहुत परेशानी होता है। और यहाँ पर दही भी दे दी हूँ, दही खिचड़ी और सिंपल सा चोखा है। और साथ में देखिए नारियल का डाब वगैरह भी दी हूँ सुबह में, और पपीता काट करके दी हूँ। और रिस्पेक्टेड पूनम त्रिवेदी जी का भी कमेंट्स आया था कि लीची नहीं दीजिएगा, तो देखिए 2 लीची तो खा लिए, लेकिन हम जल्दी से सब हटा दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? ORS घोल है। देखिए ये हम 2 बार 3 बार दे रहे हैं, तो इससे भी हाँ हम दिखा दिए हैं और ORS घोल। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं, और थोड़ा थोड़ा देरी पर जितना लिक्विड चीज़ है ना, और तो मैं दे ही रही हूँ। और अब जा रही हूँ मीठा अचार बनाने के लिए। ये बम्बैया आम का, हम सोच रहे थे खट्टा अचार बना दे, लेकिन बम्बैया आम का खट्टा वाला अचार नहीं बनेगा। जब थोड़ा सा मतलब कच्चा रहता है ना और तो ठीक रहता। 2 दिन हो गया है पेड़ से टूटे हुए, तो थोड़ा थोड़ा पकने भी लगा है। तो इंस्टेंट बना देंगे कि रोटी पराठा के साथ चटपटा अच्छा लगता है, खासकर गर्मी के दिन में। और हाँ, अचार बनाने से पहले एक तो सिमरन है, पता नहीं असली जो है ना डीपी के साथ मेरे मतलब नहीं आती है मेरे वीडियो पर। बहुत अच्छा आपका कमेंट्स रहता है सिमरन जी, बहुत सारा टिप्स आपसे सीखने को मिलता है। और मेरे वीडियो में कंटेंट कुछ रहता है और आपका कमेंट कुछ रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप जहाँ जाएंगी ना उस घर को बहुत रोशन करेंगी। और जहाँ तक ससुराल और मायके की बात को लेकर के आपका जो इतना लंबा चौड़ा कमेंट्स आता है, तो शुरू से आप मेरे 5 साल से मैं यूट्यूब में हूँ। 5 साल का जो मेरा जर्नी है ना, आप देखिएगा कि मेरा ससुराल में क्या कर्तव्य रहा है और मेरे मायके में क्या कर्तव्य रहा है, और तभी आप बोलिएगा। और ये आपका ये कमेंट्स आया मायका, तो मायका में अब तो मेरे मदर फादर नहीं है, अब तो मतलब जो भी है मेरे भाई है। और मेरा भाई का हम मेरे प्रति क्या कर्तव्य है वो तो आप आँख से देखती होंगी।
तो जब आपका मायके में भाई अच्छा रहता है ना तो माँ बाप की कमी को पूरा करता है। और इतना बड़ा सर्जरी हुआ, तो जहाँ तक ससुराल की बात है तो आप तो देखते होंगे डेली मेरे ससुराल वाले को बहुत हेल्प मिला है। आप मेरा वीडियो से पता चल गया होगा, मेरे ससुराल वालों की तरफ से बहुत हेल्प मिला है, फिनेंशियल से लेकर के और फिजिकल भी। और इसीलिए मैं ससुराल का नाम नहीं लेती हूँ और मायके से कोई हेल्प नहीं मिला, इसीलिए मैं मायके का ज़्यादा नाम लेती हूँ। बस 2 लाइन में आपका कमेंट्स का रिप्लाई है मेरा। और मेरा जब शादी हुआ था ना तो मेरा सास ससुर कोई नहीं थे, तो बिना सास ससुर का वो घर कैसा होता है आप लोगों को पता ही है। तो शुरू से मेरे मायके की तरफ से माँ का सपोर्ट रहा है और अब भाई का सपोर्ट रहा है, तो इसके आगे कुछ मत बोलिए। और मैं और एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहती हूँ कि आजकल की जो लड़की लोग हैं ना, तो ये नहीं कहूँगी हम लोगों के समय में इस एज में शादी होती थी ना कि उस एज में अब की लोग बच्ची लोग पढ़ रही है, उस एज में हम लोग शादी करके आए थे। और घर गृहस्थी क्या होता है ना, तो हम लोग का लाइफ में जैसे हम लोगों के एज का जितना लोग का मतलब शादी हुआ है ना, तो हम लोगों को हस्बैंड से नहीं शादी होता था, परिवार से शादी होता था। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को वो संस्कार दिया जाता था परिवार संभालने का, और वो चीज़ हम लोग संभाले हैं। अब की लड़कियां का शादी होता है तो माँ बाप का पता नहीं क्या शिक्षा देते हैं नहीं देते हैं। लड़कियां आते ही बस माँ बाप को भूल करके लड़के लेकर के चंपत हो जाती है। और पता नहीं आजकल का, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी बेटों का वो हाल है, लेकिन मैं 80% मतलब लड़कों को भी गलती दूंगी कि शादी करने के बाद वो लड़की के बात में भी आ जाते हैं। आजकल 20 से 25 साल की लड़कियां तो अनमैरिड रहती है, आप लोगों को पता है। और 20 से 25-30 साल भी लड़कियों को हो जा रहा है शादी करने में, तो वो बच्ची बनी रहती है और बोलती है आंटी मुझे तो ये काम नहीं आता है। तो जो बेसिक नीड होता है, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर सफाई, ये तो माँ को चाहिए शुरू से सिखा देना चाहिए। कितना भी आप शिक्षा दे दे, लेकिन ये 3 नीड काम है, लड़का हो या लड़की हो, 3 काम जरूर सिखा देना चाहिए। कि बाहर आजकल के समय में बाहर बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, तो अगर मतलब हर जगह ऐसा नहीं कि हाउस हेल्पर मिलेगा, तो ये अगर मान लीजिए कि कहीं दिक्कत हो तो 3 काम अगर आपको आता है ना तो आप अच्छी तरह से कर पाते हैं। और आजकल 25 साल की लड़कियां भी बच्ची बनी रहती है और एकदम बेबी डॉल बनी रहती है। तो मुझे तो बहुत हंसी आती है कि मतलब आजकल की लड़कियां जितना ऊंचा पढ़ाई उतना बच्चा वाला सबका दिमाग हो गया है। और चलिए इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सिमरन जी बहुत अच्छा लगता है, जहाँ जाएंगी ना आप उस घर को बहुत रौनक करने वाली हैं ससुराल मायके का ये कंटेंट लेकर के, तो अच्छा लगता है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं आम का खट्टा मीठा इंस्टेंट अचार। और चाहे तो इसको छील भी लीजिए, तो मैं बिना छीले बनाऊंगी। और ये पक जाता है ना तो बहुत मीठा लगता है। देखिए आम का अचार जो बनता है ना सुकूल आम का बनता है, ये सब आम का नहीं बनता है, लेकिन हाँ इंस्टेंट अचार आप बना सकते हैं। तो अब बहुत सारा आम ना पकने भी लगा है, परसों आया था 2 दिन में, गर्मी काफ़ी है और जैसे सब पकता है बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा भाई भी आया था तो बहुत सारा आम लेकर के भी आया था। मेरी सेकेंड वाली बहन के घर में बहुत आम का पेड़ है, जो मतलब एक ऐसा आम का पेड़ है ना कि सालों भर उसमें आम होता है और बहुत बड़ा बड़ा साइज का और बहुत मीठा आम है। और एक मालदा आम है उसके यहाँ, तो बोली थी कि हमको कम देना। छोटी वाली बहन के यहाँ सास ससुर वाला घर है, तो ससुर बड़ा शौक से खाते हैं आम, तो उसके यहाँ ज़्यादा भिजवा दिए थे। अभी भी हम बोल रहे हैं कि आकर के ले लो, तो बोली बहुत दूर हो जाता है, कंकड़बाग से पाटलिपुत्रा। तो यहाँ पर आम का जैसा आपको कटिंग करना है उस तरह से कर लीजिए। तो आज मैं लंबा लंबा साइज में काट रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा अंदर से ना ये एकदम से मतलब इसका कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि आम अब पकने पर है। तो पहले तो हम सोचे थे कि इसका चटपटा तीखा खट्टा अचार लगा दे, लेकिन ये आम का बनता है। एक बार तो मेरा जो वीडियो बहुत आप लोगों ने पसंद किया था आम कटहल का अचार पे, तो अपना घर का ही आम का हम लगाए थे, लेकिन उस समय तुरंत कच्चा तोड़े थे, तुरंत लगा दिए थे, तो आम सालों साल चला था वो आम और कटहल का अचार। लेकिन ये आम थोड़ा थोड़ा पकने भी लगा है, तो इसका झटपट वाला चलिए बना लेते हैं खट्टा मीठा अचार। बहुत सारे अचार, बड़ी, पापड़, तिलौरी की रेसिपी देखने के लिए और डेली थाली में सिंपल सा जायका मैं बनाती हूँ, वो सभी की रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कर ले। और ये आम मुझे लग रहा है ना कि 3-3.5 किलो होगा। आप लोग बताइएगा, मैं आम का क्वांटिटी दिखाई हूँ तो अंदाज से मैं डाल रही हूँ। हम गृहिणी को क्या है ना कि कोई भी चीज़ हम लोग अंदाज से ही डाल करके बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चों का भी कमेंट्स आ जाता है
कि आंटी थोड़ा मतलब मेज़रमेंट बता दीजिएगा तो हम लोग के लिए भी कुकिंग करना ईजी रहेगा। तो इसका मेज़रमेंट मैं मतलब 3.5 किलो 4 किलो के आम के बराबर लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर लंबा लंबा हम काट लेंगे। और एक तो मेरी माँ लोग गुरम्मा बनाती थी, उसमें ये इसका जो गुठली रहता था ना तो वो भी डाल देती थी। तो हम लोग ना पूरा गुड़ में पकाया हुआ जो गुरम्मा रहता था ना तो बड़ा टेस्टी लगता था खाने में, और बहुत झटपट सा पूरा मतलब गर्मी बनता था वो गुरम्मा। और यहाँ पर चलिए ये आम जितना है ना, तो जितना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब पका नहीं है, तो वो सारा आम का हम इस तरह से लंबा लंबा साइज़ में काट लिए हैं। तो सुबह में बहुत अच्छी धूप आती है, तो ये इंस्टेंट अचार में धूप दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है। तो थोड़ा सा हल्दी डाल करके 1-2 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे, जिसमें थोड़ा नमी ख़त्म हो जाए। और अगर सालों साल आपको रखना है ये अचार, तो इसको क्या करना है कि जैसे आप इसका कटिंग करके और धूप में एकदम सुखा दीजिए। उसके बाद इसमें चीनी डाल करके छोड़ दीजिए और डेली धूप में इसको डालते रहिए 1-1 घंटा के लिए। जैसे जैसे चीनी में ये आम गलेगा ना, ये धूप की रोशनी में बनता है और ये अचार सालों साल चलता है। इसकी भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, लेकिन ये 2-3 साल पहले मैं शेयर की हूँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये वीडियो मतलब मेरे पेज पे शो हो रहा है और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। गुड़ वाला मैं बनाई हूँ बिना गैस पे चढ़ाए हुए। तो ये इंस्टेंट वाला है। तो चलिए यहाँ पर सारा आम मैं काट ली हूँ। मेरा स्लैब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो कोई ऐसा कमेंट्स नहीं कीजिएगा कि स्लैब में काट के रख रही हैं। तो सुबह में मैं पूरा क्लीन करती हूँ किचन में, सुबह में भी जब मैं खाना बनाने आती हूँ तब भी और रात में भी। यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल करके और अच्छी तरह से चलिए मिला देते हैं और रख देते हैं मेरी विंडो के पास और 1-2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 2 घंटा हो गया है, तो ये एकदम से मतलब सूख ही गया है। और चलिए इसको अब हम रख देते हैं साइड में। और आज तो कड़ा धूप निकला है, 2 दिन पहले बारिश भी हो रहा था। बड़ा वाला कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, तो बनाते बनाते देखिए शाम हो गया है। और इसमें हम गुड़ डाल रहे हैं 4.5 किलो के अकॉर्डिंग। ये 1 पाव गुड़ है, लेकिन चीनी इसमें हम डाल रहे हैं करीब 3 पाव चीनी डाल रहे हैं, 2 बड़ा बड़ा कटोरा भर करके। और उसी में थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है और पानी 1 कटोरी हम डाल देते हैं। खड़ा गरम मसाला थोड़ा कूट के डाल देंगे। और गरम मसाला का पाउडर भी हम तैयार किए हैं, और जिसमें 1 स्टार है, थोड़ा सा दालचीनी है, छोटी इलायची है और लौंग है, इतना डाल देंगे। तो देखिए गुड़ और चीनी के साथ ये भी पकेगा ना, तो इसका फ्लेवर आ जाएगा। और इसको बस 1 तार की हमको चाशनी बनाना है। और एक तो बनता है कि पहले आम को बॉयल करके और 2 तार की चाशनी में डाल दीजिए, लेकिन आम में भी थोड़ा सा मीठापन आना चाहिए अंदर तक। तो ये गुड़ देखिए मेल्ट हो रहा है और बस 1 तार की चाशनी बन गई है। तो जितना भी आम है ना, तो चलिए डाल देते हैं। और जब तक ये पकेगा तब तक चलिए फटाफट से हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। और इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें बस 1 तार की चाशनी बन जाए। और आम डालने के बाद फिर से जो है ना इसमें ग्रेवी बन जाता है। तो चलिए सारा आम डाल करके और एक बार अच्छी तरह से चला करके और इसी बर्तन से हम ढक देंगे। और ढक करके आम को थोड़ा सा गलने तक हम पकाएंगे। और इसको बना करके और आप आराम से फ्रिज में रख दीजिए, और ये महीनों ख़राब नहीं होता है। तो मेरी भतीजी लोग आई थी, तो हम सोच रहे थे कि बना दें जिसमें बच्चों को अच्छा लगेगा, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला और आम पक भी गया था। तो चलिए यहाँ पर ये 5 मिनट के बाद देखिए इसमें ग्रेवी बनने लगा है। तब तक चलिए फटाफट से इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर तावा गरम हो गया, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मिर्च। तो ये तीखा के अनुसार आप डाल दीजिए, लेकिन ये तीखा वाला मिर्च है तो इतना मैं नहीं डालूंगी, इसका आधा डालूंगी। बना के रख लेने में और भी रेसिपी के लिए आसान हो जाता है। तो देखिए ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर से इसमें हम डालेंगे और भी सारे मसाले यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 50 ग्राम है। मिर्च तो मैं पहले ही रोस्ट कर ली हूँ। और यहाँ पर धनिया है, धनिया 4 बड़ा चम्मच है, 2 बड़ा चम्मच सौंफ है, 2 बड़ा चम्मच काली मिर्च है, 2 बड़ा चम्मच जीरा है। बस इतना ही मसाला डालेंगे इसमें। सरसों अगर ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए। जब मसाले भूनते हैं ना अचार की, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको एकदम अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो एकदम दरदरा ही पीसेंगे। और ये सब अचार के मसाले थोड़ा सा दरदरा ही पीसा जाता है। तब तक यहाँ पर देखिए ये जितना भी गुड़ और चीनी है ना, तो बहुत अच्छा इसमें चाशनी बनने लगा है। तो देखिए बनाते बनाते 10 मिनट हो गया है। तो देखिए इसमें और भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इसका जो ग्रेवी है ना ये सूखेगा। बस 2 तार का हो जाएगा। उतार करके रख भी दीजिएगा ना, तो ये जमता भी है। हल्का सा मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ। और
और यहाँ पर सारा मसाला है जो अभी मैं मसाला भुनी थी वो थोड़ा सा दरदरा पीस के रखी हूँ। और बनाते बनाते देखिए रात हो गए हैं, तो लग रहा है कि कितना जल्दी मैं बना लूँ, क्योंकि रात को जब वीडियो शूट करती हूँ ना तो उतना क्लियर नहीं आ पाता है। तो चलिए ये बिल्कुल पक कर के तैयार है। तो अब बड़ा वाला जो बर्तन है ना तो उसमें हम निकाल लेते हैं। और एक तो सालों साल चलता है, तो उसमें आप जिस तरह से मैं प्रोसेस बताई हूँ चीनी में डाल के छोड़ दीजिए, लेकिन मसाले यही सब पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ा बर्तन में निकाल ली हूँ, बस 5 से 10 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्च है 1 चम्मच, और ये है काली मिर्च पाउडर मैं थोड़ा सा अलग से कूट के रखी हूँ, और ये है जीरा पाउडर भुना हुआ अलग से थोड़ा, और ये है कश्मीरी मिर्च है 1.5 चम्मच है जिसमें अच्छा कलर आए। और ये जो मैं मसाला भी भुनी हूँ एकदम दरदरा ही डालना है। और यहाँ पर बस सारा मसाला मैं डाल दी हूँ, साथ में थोड़ा सा सौंफ मैं खड़ा डाल दी हूँ। सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर मेरा इंस्टेंट जो है ना खट्टा मीठा अचार बन करके तैयार है। तो ऐसा है, बहुत लोग बिना छिलका का भी बनाते हैं, लेकिन मैं छिलका वाला भी बनाती हूँ, अच्छा लगता है खाने में। हम लोग तो खट्टा मीठा आम का अचार बनाते हैं, चाहे खट्टा आम का अचार तो छिलका के साथ ही बनाते हैं, तो मीठा क्यों नहीं खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यह अचार बन करके तैयार है। आई होप कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि दिन की लंच थाली तो कुछ नहीं बनाई हूँ मैं, तबीयत ही ख़राब चल रहा है। तो अभी मुझे लगता है 1 सप्ताह तक उनका जो खाना है ना इसी तरह से एकदम हल्का खाना दूंगी। 1 सप्ताह क्या, पूरा गर्मी मैं चाह रही हूँ एकदम लाइट खाना बनाऊँ। और यहाँ पर देखिए मैं निकाल करके दिखाती हूँ, जैसे जैसे ठंडा होगा ना और भी इसका ग्रेवी बहुत अच्छा बन जाएगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।